सोचिए, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का जो इतना पावरफुल हो कि वो खुदा को राजी कर सके, मुसीबतों को रोक सके और खुद जिंदगी की ताकतों को जागा दे। सिस्टम की दुनिया में आपका इस्तकबाल है, एक मुकद्दस झंकार जो प्राचीन मिस्र में पूरी कायनात के राज को अपने अंदर समेटे हुए था। प्राचीन मिस्र के रेगिस्तानों में एक रहस्यमयी आवाज मंदिरों और रस्मों में गूंजती थी। ये सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, बल्कि एक पुल था इंसानों और रूहानी ताकतों के दरमियान। सिस्टम की एक साधारण झंकार खुशियों को बुला सकती थी, बुराई को दूर कर सकती थी और नील नदी के मुकद्दस पानी को कंट्रोल कर सकती थी। सिस्टम कोई आम इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ये हाथौर का दिव्य झंकार था जो मोहब्बत, झरखेजी और जश्न की देवी थी। हाथौर के हाथों में ये जिंदगी और तख्लीक का एक सिंबल बन जाता था, मगर साथ ही अंधेरे की ताकतों के खिलाफ एक हथियार भी था, जैसे कि सेठ जो तूफानों और अफरा तफरी का देवता था। कहानियों में कहा जाता है कि सिस्टम की नरम झंकार से नील की बाढ़ को रोका जा सकता था, जो या तो खुशहाली ला सकती थी या तबाही। प्राचीन मिस्रियों का यकीन था कि जब वो सिस्टम को हिलाते थे तो वो सेठ के तूफानों और नील की उफनती लहरों को शांत कर सकते थे। मगर सिस्टम इतना खास क्यों था? इसकी आवाज कुदरत की तरह बनाई गई थी, जैसे पपीरस के सरकंडों के बीच से गुजरती हवा की एक नरम सी सरसराहट। फिर भी इसका ताकत सिर्फ एक आवाज से कहीं ज्यादा था। यह इंस्ट्रूमेंट माना जाता था कि जिंदगी को हिलाने और ब्रह्मांडीय निजाम को चालू रखने में काबिल है। प्राचीन यूनानी तारीखदान प्लूटार्क ने लिखा था कि सिस्टम एक गहरे हकीकत की नुमाइंदगी करता है कि कायनात की हर चीज को हमेशा हरकत में रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। सिस्टम को ब्रह्मांड को उसकी नींद से जगाने और अव्यवस्था के वक्त में तख्लीक को दोबारा शुरू करने का जरिया माना जाता था। पुराने मिस्र के जमाने से लेकर ग्रीको रोमन द्वार तक सिस्टम का इस्तेमाल उन रस्मों में होता था जो बड़ी देवियों हाथौर, आइसिस और बस्तेत के लिए होती थीं। जब पुजारिनें इस इंस्ट्रूमेंट को हिलाती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे वो इन रूहानी हस्तियों की रूह को बुला रही हों, जिंदगी, मोहब्बत और जरखेजी का एहतराम कर रही हों। सिस्टम का शेप खुद एक अंक जिंदगी का निशान की तरह होता था। इसका डिजाइन इस बात की गवाही देता था कि इसका मकसद तख्लीक की ताकतों का एहतराम करना और खुदा की ताकतों को चैनल करना था। यह सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, बल्कि एक मुकद्दस अमानत थी जिसमें गहरी मानवीय कुव्वतें भरी हुई थीं। जब भी अव्यवस्था का वक्त आता था और बदइंतजामी नेचुरल दुनिया पर कब्जा करने लगती थी, सिस्टम वहीं होता था बुरे कुव्वतों को दूर करने के लिए। सेठ जो रेगिस्तान और तूफानों का देवता था, सिस्टम की झंकार से डरकर भाग जाता था। यहां तक कि आइसिस जो अजीम मां देवी थी, उनको भी सिस्टम पकड़े हुए दिखाया जाता था। एक हाथ से वो नील के जिंदगी देने वाले पानी को कंट्रोल करती थीं और दूसरे हाथ से सिस्टम को थामे रखती थीं ताकि तख्लीक का तवाजुन बना रहे। और ये सिर्फ हाथौर या आइसिस तक महदूद नहीं था। सिस्टम उनके बच्चों का भी निशान बन गया, जैसे कि ईही जो म्यूजिक का बाल देवता था, उसको अक्सर एक मुकम्मल सिस्टम बजाने वाले के तौर पर दिखाया जाता था। ये इंस्ट्रूमेंट सदियों तक गूंजता रहा, जिंदगी, मौत और दोबारा पैदाइश का एक निशान बनकर। यहां तक कि 30 ईसा कब्ल मसीह में जब मिस्र रोम के कब्जे में आ गया, तब भी सिस्टम का सफर जारी रहा। जब आइसिस की इबादत रोमन साम्राज्य में फैलने लगी, तो ये मुकद्दस इंस्ट्रूमेंट भी उसके साथ चलता रहा और उसके मंदिरों तक पहुंच गया जो मिस्र के रेगिस्तान से दूर थे। रोम में आइसिस के लिए बनाए गए मंदिर पूरे साम्राज्य में बन गए। सबसे शानदार मंदिरों में पुजारी और खिदमतगार सिस्टम पकड़े हुए दिखाई देते थे, जो अब सिर्फ जिंदगी का निशान नहीं बल्कि मौत का भी बन गया था, क्योंकि आइसिस को दोनों के रब के रूप में पूजा जाता था। सिस्टम एक ऐसा झंकार जो खुदा को बुलाता था, नेचर की ताकतों को शांत करता था और जिंदगी और मौत के रहस्यों को अपने अंदर समेटता था। एक प्राचीन इंस्ट्रूमेंट था, हाँ, मगर उससे भी ज्यादा एक ताकतवर निशानी थी जो उस दौर की याद दिलाती थी जब रूहानी ताकतों को एक झंकार से महसूस किया जा सकता था। सिस्टम ने अपने अंदर कौन से राज छुपा रखे थे,
शायद हम कभी भी पूरी तरह से जान नहीं पाएंगे।